वंस अगेन वेलकम बैक टू समीक्षा स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन ब्लड यानी मानव रक्त के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। वन शॉट ये वीडियो रहेगा। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे ब्लड क्या है, रेड ब्लड सेल क्या है, इसके क्या फंक्शन है, वाइट ब्लड सेल्स क्या हैं, इनके क्या फंक्शन हैं, प्लाज्मा क्या है, प्लेटलेट्स क्या हैं, एंटीबॉडीज क्या हैं, एंटीजन्स क्या हैं, और कैसे हम लोग ह्यूमन का ब्लड ग्रुप डिटरमिन कर सकते हैं, यानी ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ के बारे में। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए एक क्विज भी रहेगा। सबसे पहले चैनल के ऊपर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के और बायोलॉजी वीडियोस आप लोगों को मिल पाएं। डिस्कवरी ऑफ ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो ब्लड ग्रुप की खोज की कार्ल लैंडस्टीनर ने। उन्होंने कई लोगों के खून के सैंपल इकट्ठा किए और बाद में उन्होंने 3 तरह के ब्लड ग्रुप के बारे में जानकारी दी, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ओ। तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम किसने दिया? राइट आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर को 1930 में उनकी इस डिस्कवरी के लिए फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। व्हाट इज ब्लड क्या है? तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है और इसका कार्य तरल पदार्थ जैसे ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक पहुंचाना है, शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाना है, और कार्बन डाइऑक्साइड और जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं इन उत्पादों को बाहर निकालना है। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन को पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का कार्य खून ही करता है। हमारा जो हार्ट है ये पंपिंग ऑर्गन है और ये बहुत जोर के साथ, बहुत प्रेशर के साथ हमारे खून को हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाता है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, हमारा खून आखिर किससे मिलकर बना है? तो हमारे खून में जो कंपोनेंट प्रेजेंट है उनके नाम है प्लाज्मा, जो कि 55% है और आपको येलो कलर में दिख रहा है। व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स ये लेस देन 1% हैं और रेड ब्लड सेल्स ये हमारे 45% हैं। आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे ब्लड में प्लाज्मा कितने परसेंट प्रेजेंट है, तो राइट आंसर होगा 55%। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाइट ब्लड सेल्स को अन्य हम किस नाम से जानते हैं? तो व्हाइट ब्लड सेल्स को यानी सफेद रक्त कणिकाओं को हम लोग ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं। रेड ब्लड सेल लाल रक्त कणिकाओं को हम लोग अरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं और प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन। सो ब्लड क्या है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड का अध्ययन, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? रक्त के अध्ययन को हम लोग हीमेटोलॉजी बोलते हैं। रक्त निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो रक्त निर्माण की प्रक्रिया हीमोपोइसिस कहलाती है। मानव के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो राइट आंसर होगा आयरन। मनुष्य के रक्त की पीएच कितनी है? तो राइट आंसर है 7.4 और मनुष्य का जो ब्लड है इसकी पीएच 7.4 है, इसलिए ये बेसिक है यानी क्षारीय है। रक्त का थक्का जमाने में कौन से प्रोटीन काम करता है? तो राइट आंसर होगा फाइब्रोनोजिन। और मानव के शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जहां पर रक्त ही नहीं पाया जाता? तो राइट आंसर है कार्निया। और अगर हमारी किडनी फेलियर है तो ऐसे केस में रक्त को कैसे शुद्ध किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा डायलिसिस। मनुष्य के शरीर में रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग होता है? राइट आंसर है सिफगमनो मैनोमीटर। किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर का खून नहीं जमता? आपकी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है हेड से लेकर टो तक, तो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड जमता क्यों नहीं है? तो हिपैरिन के कारण हमारी बॉडी के अंदर ब्लड नहीं जमता है। और कौन से विटामिन रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है, ब्लड क्लॉट में सहायता करता है? तो विटामिन के आपका ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करता है। तो ब्लड के अंदर 4 मेन कंपोनेंट हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा और प्लेटलेट। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं के बारे में। तो लाल रक्त कणिकाओं को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग लिखेंगे अरिथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड सेल की खोज किसने की? एंटिनो ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। और आरबीसी का काम क्या है? तो रेड ब्लड सेल का काम है, लाल रक्त कणिकाओं का काम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना है, यानी लाल रक्त कणिकाओं का लाइफ स्पैन कितना है? तो राइट आंसर है 20 से लेकर 120 दिन। रेड ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है? तो राइट आंसर है बोन मैरो में। और रेड ब्लड सेल का अंत कहाँ होता है? रेड ब्लड सेल कहाँ जाकर नष्ट हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा स्प्लीन यानी प्लीहा में। तो रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? स्प्लीन यानी प्लीहा को। स्प्लीन यानी प्लीहा को हम लोग आरबीसी का ब्लड बैंक भी बोलते हैं, क्योंकि ये सारी आरबीसी में जाकर नष्ट हो जाती हैं, आरबीसी में जाकर जमा होंगी और वहां पर जाकर ये नष्ट हो जाती हैं। सबसे बड़ी आरबीसी किस में पाई जाती है? तो सबसे बड़ी आरबीसी हाथी में पाई जाती है। और सबसे छोटी आरबीसी किस में पाई जाती है? तो सबसे छोटी लाल रक्त कोशिकाएं हिरण में पाई जाती हैं। आप लोग देखते हैं कि हमारे ब्लड का रंग लाल है, तो हमारे ब्लड का रंग लाल आरबीसी में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन के कारण ही है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु प्रेजेंट है? तो हीमोग्लोबिन में आयरन नामक धातु प्रेजेंट है।
आयरन यानी लोहा नामक धातु प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन में, और अगर आपको आयरन की कमी हो जाती है तो ऐसे में इस बीमारी को एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया मीनिंग खून की कमी, हमारी बॉडी में आयरन का कम हो जाना। तो आरबीसी की कमी से होने वाले रोग हैं एनीमिया, अरक्ता, और दूसरा है पीलिया यानी जॉन्डिस। देखिए, पीलिया में हमारे लीवर में इन्फेक्शन हो जाती है, हमें भोजन पचाने में डिफिकल्टी आती है। तो पीलिया में हमारी बॉडी का कौन सा अंग अफेक्ट करता है? तो इसका आंसर होगा लीवर। व्हाइट ब्लड सेल, सफेद रक्त कणिकाएं। सबसे पहले आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनुष्य में कितने लीटर खून प्रेजेंट है? तो मनुष्य में 5 से 6 लीटर खून प्रेजेंट है, और जो हमारा ब्लड है ये हमारे टोटल भार का 7% तक हो सकता है। व्हाइट ब्लड सेल को हम लोग सोल्जर्स भी बोल सकते हैं। ये हमारी बॉडी में रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं, हमारी बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये हमारी बॉडीज में एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं और हमारे शरीर को रोगों से लड़ने के लिए रक्षा प्रदान करती हैं। आरबीसी की तरह ही डब्ल्यूबीसी यानी सफेद रक्त कणिकाओं का निर्माण भी बोन मैरो के अंदर ही होता है, और इनकी मृत्यु ब्लड में होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन कितना है? तो 3 से लेकर 4 दिन। अगर आप विटामिन ए रिच फूड खाते हैं तो आपकी बॉडी में डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाती है। अगर डब्ल्यूबीसी यानी सफेद रक्त कणिकाएं आपकी बॉडी में घट जाएं तो ऐसी स्थिति में आपको ल्यूकोपीनिया नामक बीमारी हो सकती है। अगर किसी को ल्यूकोपीनिया हो जाए तो उसकी बॉडी में बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी, और उसकी बॉडी में बार बार संक्रमण होगा, बार बार किसी भी तरह की इन्फेक्शन होती रहेगी, उसे सर्दी खांसी जुकाम जैसी बीमारियां बार बार होती रहेंगी। सफेद रक्त कणिकाओं की कमी से ब्लड कैंसर हो सकता है, और ब्लड कैंसर को हम लोग बोलेंगे ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर। डब्ल्यूबीसी की कमी से शरीर के अंदर एचआईवी भी हो सकता है। एचआईवी की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। डब्ल्यूबीसी घटने के कारण बॉडी के अंदर एचआईवी वायरस आ सकता है, और इस एचआईवी वायरस के कारण एड्स नामक बीमारी हो सकती है। तो एड्स की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। व्हाइट ब्लड सेल्स आगे 2 तरह के हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और अग्रेनुलोसाइट। जो आपके ग्रेनुलोसाइट्स हैं ये आगे 3 तरह के हैं, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। और जो आपके अग्रेनुलोसाइट्स हैं, अकणिका युक्त हैं, ये आगे आपके 2 तरह के हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट। अब आपको कुछ एक फैक्ट हैं जो डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड याद रखने हैं। व्हाइट ब्लड सेल में कौन सा कंपोनेंट सबसे अधिक है? तो राइट आंसर है न्यूट्रोफिल। 65% तक न्यूट्रोफिल्स व्हाइट ब्लड सेल में पाए जाते हैं। व्हाइट ब्लड सेल में सबसे कम संख्या किसकी है? तो बेसोफिल्स व्हाइट ब्लड में सबसे कम मात्रा में पाए जाते हैं, 1%। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाइट ब्लड सेल का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो प्रोटोजोआ के संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो इसका राइट आंसर है इओसिनोफिल्स। सबसे बड़े आकार की डब्ल्यूबीसी कौन सी है? तो मोनोसाइट सबसे बड़े आकार की डब्ल्यूबीसी है, और मोनोसाइट घाव भरने में भी आपकी सहायता करती है। तो कौन से सेल्स हैं जो घाव भरने में हमारी सहायता करते हैं? तो राइट आंसर होगा व्हाइट ब्लड सेल्स। और व्हाइट ब्लड सेल में भी उसका कौन सा कंपोनेंट? मोनोसाइट। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे छोटे आकार की व्हाइट ब्लड सेल कौन सी है? तो सबसे छोटे आकार की सफेद रक्त कणिका का नाम है लिम्फोसाइट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में। ब्लड के वेरियस कंपोनेंट हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लाज्मा, प्लेटलेट। रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। हम लोग पढ़ रहे हैं ब्लड के कंपोनेंट, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लाज्मा और प्लेटलेट। आइए अब जानते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। तो देखिए, प्लेटलेट शरीर की वो कोशिकाएं हैं जो शरीर के खून को बहने से रोकने में हमारी मदद करती है। अगर किसी पर्सन को चोट लग जाए तो उसकी बॉडी से खून बहता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वहां पर खून जेली की तरह जम जाता है और खून बहना बंद हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का जमना। देखिए, प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, और ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का जमने में कौन मदद करता है? तो राइट आंसर होगा प्लेटलेट्स। तो शरीर में प्लेटलेट्स की कमी से हीमोफीलिया नामक बीमारी हो जाती है। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें अगर किसी पर्सन को शरीर के किसी हिस्से में चोट लग जाए तो वहां पर रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त लगातार बह सकता है। ऐसे में जो भी व्यक्ति है जिसे चोट लगी है उसका स्वास्थ्य गंभीर तौर पर खराब हो सकता है, और हीमोफीलिया को हम लोग रॉयल डिसीज के नाम से भी जानते हैं। अगर शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियां भी लग सकती हैं। अब डेंगू एक तरह का बुखार है जो कि एंडीज एजम्प्टी नामक मच्छर के काटने से होता है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है। आखिर कौन सी वो लेडी मच्छर है जिसके काटने के बाद आप लोगों को मलेरिया तक हो सकता है? तो आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि मानव के शरीर के अंदर जो हमारी बॉडी है इसके अंदर ब्लड कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है, तो किसके कारण हमारी बॉडी के अंदर का रक्त नहीं जमता है? तो राइट आंसर होगा हेपेरिन।
तो अगर कहीं कट लग जाए, वहाँ पर रक्त का थक्का जम जाता है, तो इसका मेन रीज़न है फाइब्रिनोजोन नामक प्रोटीन। प्लाज्मा में 7% तक प्रोटीन पाया जाता है, जिसमें शामिल हैं एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन। तो जो आपका प्रोटीन है फाइब्रिनोजेन, ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। तो अब आखिर ये प्लाज्मा है क्या? तो हमने शुरू में ही पढ़ा कि हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल है, प्लाज्मा है और प्लेटलेट है। तो प्लाज्मा एक चमकीला पीले रंग का पदार्थ है और इसका कार्य पानी, लवण और एंजाइम्स को बॉडी के विभिन्न पार्ट्स तक ले जाना है। प्लाज्मा का मुख्य कार्य पोषक तत्वों, हार्मोन, प्रोटीन को शरीर के उन हिस्सों तक पहुंचाना है जहां पर इनकी जरूरत है। प्लाज्मा हमारे ब्लड के पीएच को भी मेंटेन रखता है, पीएच को संतुलित करता है। अभी हमने पढ़ा कि हमारे ब्लड का पीएच 7.4 है और हमारा ब्लड बेसिक है। और प्लाज्मा के अंदर फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हमारी मदद करता है। ग्लूकोज को बॉडी के वेरियस पार्ट्स तक पहुंचाने का कार्य भी प्लाज्मा करता है। टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, तो 4 मेन टाइप के ब्लड ग्रुप्स हैं, ए, बी, ए बी और ओ। आप लोग कमेंट करके बताएं कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की। अब ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ये ब्लड ग्रुप पहले तो डिपेंड करेगा हमारे पेरेंट्स के जीन के ऊपर, हमारे पेरेंट्स का कौन सा ब्लड ग्रुप है। वहीं पर हम लोग जानेंगे डोमिनेटिंग और रिसेसिव जीन्स के बारे में, कौन सा ब्लड ग्रुप डोमिनेटिंग है, कौन सा ब्लड ग्रुप रिसेसिव है। इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे पेरेंट्स के ऊपर ये रहता है कि हमारे अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा। और हमारे अंदर 4 ही ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, ए, बी, ए बी और ओ। तो आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताएं। माता पिता से जो जीन्स बच्चों को मिलते हैं वही डिसाइड करते हैं कि उनका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। हमने वीडियो के शुरू में देखा एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। अब जो ये कार्ल लैंडस्टीनर थे, इसके बाद इनके अन्य 2 साथियों एल्फ्रेड बॉन डिकास्टेलो और एड्रियानो स्टर्ली, इन लोगों ने मिलकर एक्सपेरिमेंट किया, 3 लोगों ने मिलकर एक्सपेरिमेंट किया और एक नए ब्लड ग्रुप की खोज हुई जिस ब्लड ग्रुप का नाम रखा गया AB। तो आखिर ब्लड ग्रुप का पता कैसे लगेगा कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, ब्लड ग्रुप बी भी हो सकता है, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ भी हो सकता है। तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा ये डिटरमाइन करते हैं एंटीजेंस। हमने शुरू में जाना ब्लड के कंपोनेंट के बारे में, प्लाज्मा, प्लेटलेट, रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल। तो देखिए कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया कि रेड ब्लड सेल की सतह पर 2 तरह के एंटीजन पाए जाते हैं और इन एंटीजन को हम लोग नाम देंगे एंटीजन ए और एंटीजन बी। ये एंटीजन ए और एंटीजन बी ही डिसाइड करेगा कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। तो रेड ब्लड सेल के ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है यही डिसाइड करेगा आपका ब्लड ग्रुप। अब जब एंटीजन प्रेजेंट है तो इसके लिए एक एंटीबॉडी भी आपके ब्लड में प्रेजेंट होगा। तो प्लाज्मा में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं और आप इन एंटीबॉडी को नाम दे सकते हैं एंटी ए और एंटी बी। देखिए अगर आरबीसी की सतह पर, रेड ब्लड सेल्स की सतह पर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो हमारा ब्लड ग्रुप होगा ए, और अगर आरबीसी की सतह पर बी एंटीजन प्रेजेंट है तो हमारा ब्लड ग्रुप होगा बी, और अगर आरबीसी की सतह पर ए और बी दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट है तो हमारा ब्लड ग्रुप होगा ए बी। और अगर रेड ब्लड सेल की सतह पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ना तो एंटीजन ए प्रेजेंट है ना तो एंटीजन बी प्रेजेंट है, ऐसे केस में आपका ब्लड ग्रुप होगा ओ। इसीलिए ब्लड ग्रुप ओ को हम लोग यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप भी बोलते हैं, क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ में किसी तरह का कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। आप लोग ध्यान रखें कि यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप ओ है और यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप ए बी है। अब हमारे ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट है। अब आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन ए, एंटीजन बी, तो यही डिसाइड करेगा कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। अब हर एक एंटीजन के लिए हमारे आरबीसी में एंटीजन के साथ साथ एक एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होगा। तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है और ब्लड ग्रुप बी में एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगा। इसी तरह से ब्लड ग्रुप ए बी में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, ना एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है ना एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है। और जो ब्लड ग्रुप ओ है इसके सरफेस के ऊपर दोनों ही एंटीबॉडी प्रेजेंट है, एंटीबॉडी ए भी प्रेजेंट है और एंटीबॉडी बी भी प्रेजेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एग्लूटिनेशन क्या है, अविश्लेषण क्या है। तो जो एंटीजन ए है और एंटीबॉडी ए है, या फिर जो एंटीबॉडी बी है और एंटीजन बी है, ये एक साथ नहीं रह सकते। यानी एक जैसा एंटीजन और एक जैसी एंटीबॉडी आपस में मिलकर नहीं रह सकते। एंटीजन ए और
एंटीबॉडी ए आपस में मिलकर नहीं रह सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों का जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, ये नष्ट हो सकते हैं और रेड ब्लड सेल के नष्ट होने के कारण हमें कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, यहाँ तक कि हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो आपने ध्यान रखना है कि एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए एक दूसरे के शत्रु हैं, ये एक साथ नहीं रह सकते। एनसीईआरटी बायोलॉजी क्विज। कौन सी श्वेत रक्त कोशिकाएं संक्रमण का प्रतिरोध करती हैं? यानी व्हाइट ब्लड सेल्स को हम लोग सोल्जर भी बोलते हैं। तो व्हाइट ब्लड सेल के अंदर कौन सी कोशिकाएं हैं जो इन्फेक्शंस को रोकती हैं? लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स या फिर इसिनोफिल्स? जल्दी से आप लोग अपना आंसर कमेंट करें। तो राइट आंसर होगा इसिनोफिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों को बताना है कि एंटीजन कहाँ प्रेजेंट हैं? आरबीसी के ऊपर, एचबी मॉलिक्यूल्स के ऊपर, प्लाज्मा प्रोटीन के ऊपर या फिर नन ऑफ दिस? तो हम लोगों ने वीडियो में देखा था कि रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ए बी, और ये एंटीजन ही डिसाइड करेंगे कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिकाओं रेड ब्लड सेल्स को अन्य किस नाम से जाना जाता है? एरिथ्रोसाइट्स, प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करें। तो रेड ब्लड सेल को हम लोग एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। आप लोग कमेंट करके बताएं प्लेटलेट्स को हम अन्य किस नाम से जानते हैं और ब्लड क्लॉटिंग में कौन हेल्प करता है। अगला प्रश्न, रक्त के प्रमुख कार्य क्या हैं? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ब्लड? ट्रांसपोर्टेशन करता है, परिवहन करता है, प्रोटेक्शन, हमारी बॉडी को रोगों से बचाता है, रेगुलेशन, हमारी बॉडी में वेरियस प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है, रेगुलेशन मीनिंग ये हमारी बॉडी में होम्योस्टेटिस का काम करता है, या ऑल अबव? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करें। ध्यान से अगर आपने वीडियो देखा है तो आप लोग सही आंसर ही देंगे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करता है, बॉडी को रोगों से भी बचाता है और हमारी बॉडी की विभिन्न गतिविधियों को कंट्रोल भी करता है, उन्हें संतुलित तौर पर कार्य करने में मदद करता है। लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों से ही रहेगा, स्मॉलेस्ट ब्लड सेल कौन से हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या फिर नन ऑफ दिस? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करें। एनसीईआरटी बायोलॉजी कौन से टॉपिक के ऊपर आप लोग वीडियो चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। नए अपडेटेड वीडियो आप लोगों को जल्द ही प्रोवाइड करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।